क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर किस डिनोमिनेशन के कितने सारे नकली नोट हैं? 500 के कितने नकली नोट हैं, 2000 के कितने नकली नोट हैं, 100 के कितने हैं? तो यहां पे आरबीआई का एक डेटा आया था, उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा 500 रुपए का जो नकली नोट है वो सर्कुलेशन में है। यहां पे आरबीआई का एक एनुअल रिपोर्ट था जिसके अंदर सारी बातें बताई गई थी, जहां पे मैं अगर आपको बता दूं तो अगर मैं 500 रुपए के नकली नोट की बात कर लूं तो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की बात करूं तो यहां पे जो 500 के नकली नोट है उसकी जो संख्या है वो तकरीबन है 91,110। और अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर कर लूं तो यहां पे नकली नोट की जो संख्या उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 14.6% से। वहीं पे अगर मैं 2000 के नोट की बात कर लूं तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर जो 2000 का नकली नोट है वो है तकरीबन 9806। और अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर कर लूं तो यहां पे नकली नोट में बेसिकली कमी देखी गई है 28% से। अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम 2000 रुपए का नोट है अब हम इसको बंद करेंगे, और यहां पे 19 मई को आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया था, अनाउंसमेंट आया था कि जिसके पास भी 2000 का नोट है वो आप बैंक में जमा कर दो, और लास्ट डेट जो जमा करने का था वो था 30 सितंबर 2023। और यहां पे इनका कहना भी यही था कि जो नकली नोट वगैरह चल रहा है, जो ब्लैक मनी हो रहा है, इसी के वजह से सरकार को ये स्टेप वगैरह लेना पड़ रहा है। अब यहां पे आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि आखिरकार अगर इंडियन इकोनॉमी में नकली नोट आ जाता है तो इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो यहां पे सबसे पहला बात आपको यह समझना पड़ेगा कि जो 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जहां पे 500 1000 के नोट को बंद करके 500 और 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था, उसका मेन मकसद यही था कि इंडिया के अंदर से जो ब्लैक मनी है उसको खत्म करना है, और जो भी नकली नोट अभी मार्केट में चल रहा है, अगर नया नोट हम लॉन्च करेंगे तो नकली नोट अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरीके से ना ब्लैक मनी पूरी तरीके से खत्म हुआ, ना ही नकली नोट का जो छपाई है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ। लेकिन यहां पे अगर आप देखने जाएंगे तो चीजों में कमी आई है, लोग ज्यादातर अभी डिजिटल पेमेंट वगैरह यूज करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आखिरकार जो नकली नोट है वो सबसे ज्यादा कहां पे छपता है। तो इसका क्वेश्चन है यार, सबसे ज्यादा जो नकली नोट है वो पाकिस्तान में छपता है, और पाकिस्तान से इंडिया में आता है, या तो पाकिस्तान से नेपाल या तो बांग्लादेश के होते इंडिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नकली नोट आते हैं। अब यहां पे नकली नोट अगर इंडिया में आता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो यहां पे इंडियन इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, और सारी चीजें यहां पे इंडिया के इकोनॉमी में प्रॉब्लम देगा। उसके अलावा यहां पे जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस नकली नोट के जरिए बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, लोग यहां पे हथियार स्मगलिंग करेंगे, ड्रग्स वगैरह का यूसेज बढ़ जाएगा। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पे इंडिया को अलग लेवल पे नुकसान होगा। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझने वाली है कि अगर आप कैश में डील करते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास में कहीं से नकली नोट आ जाता है एंड आप उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हैं, और बैंक के सिस्टम के अंदर अगर पता चल गया कि ये नकली नोट है तो यहां पे बैंक उस पैसे को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। यानी कि अगर आपके हाथ में नकली नोट लगता है तो यहां पे नुकसान आपका ही होगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कैश में डील करता है, कोई बिजनेसमैन है जिसके पास 1 लाख रुपए मान लो कहीं से नकली नोट आ गया, वो बंदा पहचान नहीं पाया और बाद में बैंक में डिपॉजिट करवाने जाएगा तो उसका तो पूरे पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो ये भी यहां पे एक सोचने वाली बात है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार गवर्नमेंट इस नकली नोट को रोकने के लिए कर क्या रही है। तो यहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि 2016 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया था, जिसका मेन मकसद यही था कि जो भी ब्लैक मनी है उससे लड़ना है, जो भी नकली नोट है उसको खत्म करना है, और इंडिया के इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी बनाना है, जहां पे जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस करें। और यहां पे आप देख भी रहे हैं कि लोग यूपीआई वगैरह के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे लोग जितना डिजिटली पेमेंट करेंगे उतना ब्लैक मनी कम होगा, उतना जो नकली नोट है, लोग अगर कागज वाले नोट का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं तो लोगों के हाथ में नकली नोट आएंगे ही नहीं। तो यहां पे नकली नोट का जो यूज है वो भी कम होगा। और यहां पे आपने ये भी न्यूज पढ़ा होगा कि यहां पे जो आरबीआई है वो 2000 का जो नोट है उसको विड्रॉ कर रही है। उसके अलावा यहां पे गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर डिजिटल रुपीस का यहां पे लॉन्चिंग हो चुका है, और अभी ये लॉन्चिंग कुछ स्टेट के अंदर ही हुआ है, लेकिन धीरे धीरे पूरा इंडिया के अंदर हो जाएगा। जब प्रॉपर्ली डिजिटल रुपीस ई रुपीस का लॉन्चिंग हो जाएगा तो इससे भी जो भी ब्लैक मनी है, जो भी नकली नोट है, इसके मतलब जो भी मामले वो बहुत ही कम देखने मिलेंगे, और इससे नॉर्मली इंडियन इकोनॉमी को ही बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को ही बेनिफिट होगा। क्योंकि यहां पे अगर सारी चीजें डिजिटली हो जाएगी तो नोट को छापने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करके बैंक तक पहुंचाना पड़ता है, फिर बैंक से लोग तक। तो इस नेटवर्क में भी बहुत सारे पैसे खर्चा हो जाते हैं। तो अगर ये डिजिटल रुपीस फ्यूचर में प्रॉपरली जिस तरीके से भी यूपीआई काम करता है उतना सिंपल लोगों के लिए हो गया तो आप समझ लो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक और अलग तरीके का रेवोल्यूशन
सोल्यूशन होगा, इससे डेफिनेटली जो नकली नोट का छपाई है, जो ब्लैक मनी है, वो भी कम होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि गवर्नमेंट का ये मेजर आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। अगर वीडियो काम की लगी तो वीडियो को जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।